हाय एवरीवन। तो अभी हम डिस्कस करते हैं अपना जेईई एडवांस का क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का। सो क्वेश्चन आपका जेईई एडवांस 2021 पेपर 1 में आया है। एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं, ठीक है। ये हमें करना गया है यहाँ पे। सो आपके पास एक आइडियल गैस है, इट अंडरगोज रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2, है ना। तो एक प्रोसेस आपको दिया हुआ है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। जब आप स्टेट 1 से स्टेट 2 गए एंड देन स्टेट 2 से स्टेट 3 जब आप गए तो आपके पास दूसरा प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, है ना। तो इन दो प्रोसेसेस के बारे आपको कंप्लीट नॉलेज जब होगी तब आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। रीजन देखो, आपको इन दोनों प्रोसेसेस को बेसिकली प्लॉट पे रिप्रेजेंट करना है और आपको इन प्लॉट्स में से देखना है कि आपके करेक्ट प्लॉट या प्लॉट्स क्या होंगे, ठीक है। सो देखो, प्लॉट या प्लॉट्स इज और आर, मतलब ये आपके पास आएगा एमएसक्यू के कैटेगरी में क्वेश्चन, है ना। मतलब यहाँ पे आपके जो मल्टीपल ऑप्शंस आपके करेक्ट हो सकते हैं, राइट। तो देखो, प्लॉट आपको क्या दिया हुआ है, पीवी प्लॉट दिया हुआ है। पीवी प्लॉट पे दोनों प्रोसेसेस को रिप्रेजेंट करोगे, पीटी पे रिप्रेजेंट करोगे एंथैल्पी और एंट्रोपी का प्लॉट और टेम्परेचर और एंट्रोपी का प्लॉट, है ना। तो डरना नहीं है हमने, बेसिकली हमें बस पता होना चाहिए कि हर प्रॉपर्टी, फॉर एग्जाम्पल एंथैल्पी कैसे चेंज करेगी आइसोथर्मल के लिए, एडियाबैटिक के लिए। सिमिलरली एंट्रोपी कैसे वेरी करेगी और बाकी जो स्टेट वेरिएबल्स है वो कैसे वेरी करेंगे, ठीक है। तो मैं आराम से बता सकता हूँ कि मेरे कौन कौन से प्लॉट्स करेक्ट आएंगे। तो देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मैं क्या दिया हुआ है कि स्टेट 1 से स्टेट 2 जब आप गए तो आपके पास यहाँ पे क्या है, प्रोसेस दिया हुआ है विच इज योर रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। सो मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ। एंड देन आपके पास स्टेट 2 से आप स्टेट 3 गए तो आपके पास वहां पे रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको सभी प्रॉपर्टीज का वेरिएशन पता होना चाहिए। सबसे पहले जो आपके स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, स्टेट वेरिएबल्स कौन से होते हैं, पीवीटी, वो कैसे वेरी करेंगे ड्यूरिंग द प्रोसेसेस। सो स्टेट वेरिएबल्स आपके पास है प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये कैसे वेरी करेंगे, ठीक है। और दूसरा आपके पास थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज यहाँ पे दो ही प्रॉपर्टीज हैं जिनका आपको पता होना चाहिए, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज और बेसिकली और स्टेट फंक्शंस। तो उसमें आपके पास एक तो आपको यहाँ पे एंथैल्पी और दूसरा एंट्रोपी, इनका वेरिएशन पता होना चाहिए फॉर दीज टू प्रोसेसेस। उससे आप क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। सो ये कैसे वेरी कर रहे हैं, ये कैसे वेरी कर रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, तो हमें क्या पता होना चाहिए, जैसे अभी हमने बात भी करी कि आपको वेरिएशन पता होनी चाहिए स्टेट वेरिएबल्स की फॉर वेरियस प्रोसेसेस। तो यहाँ पे दो ही प्रोसेसेस हैं, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। तो स्टेट वेरिएबल्स आपका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर किस तरह चेंज कर रहे हैं वो पता होना चाहिए। बाकी एंथैल्पी और एंट्रोपी किस तरह चेंज करते हैं फॉर द प्रोसेसेस ऑफ एन आइडियल गैस, है ना। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है क्वेश्चंस में। तो हमें पता है कि जो आपका एंथैल्पी का चेंज है फॉर एन आइडियल गैस वो आपके पास किसके इक्वल होता है, एन सी पी मोलर डेल्टा टी। ये आपका जनरल फॉर्मूला है, दिस इज योर जनरल फॉर्मूला, है ना। बाकी अगर आप एंट्रोपी का चेंज निकालना चाहते हो तो वो आपके पास क्या होता है, दैट इज बेसिकली, अगर मैं जनरल फॉर्मूला की बात करूं वो होता है डी क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाई टी, इसका इंटीग्रल, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला है। ये आपके पास क्या है, फॉर एन आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल एडियाबैटिक के लिए आपके पास जो रिवर्सिबल हीट का एक्सचेंज है वो जीरो है, क्योंकि एडियाबैटिक में एडियाबैटिक वॉल्स हैं तो आपका एंट्रोपी चेंज उसमें जीरो आता है। वहीं अगर हम आइसोथर्मल के लिए कैलकुलेट करें तो यहीं से निकालते हैं ये जनरल फॉर्मूला, ठीक है। सो इससे हम करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले बेटा हम स्टार्टिंग वाले प्लॉट्स देख लेते हैं कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर वो कैसे वेरी कर रहे हैं, क्योंकि उससे हम आज ये दोनों प्लॉट्स हमारे हो जाएंगे, ए और बी वाले, ठीक है। सब देखो फटाफट। तो आपके पास 1 से 2 जब आप गए तो आपके पास है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। ये है, तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यू ऑल नो कि आइसोथर्मल है मतलब आपका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट आएगा, राइट। अब आप क्या करा रहे हो, एक्सपेंशन करा रहे हो। सो देखो,
1 से 2 जब आप गए तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं पीवीटी का वेरिएशन, तो आपके पास से यहाँ पे प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर आपका T1 है। वहां से आप स्टेट 2 पे गए, वहां पे प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया, और आपका जो टेम्परेचर है वो सेम रहा, दैट इज T1, है ना। तब देखो एक्सपेंशन है तो आपके पास जो वॉल्यूम V2 है वो V1 से बड़ा होगा, एक्सपैंड हुई, और प्रेशर आपका कम होगा क्योंकि गैस एक्सपैंड हुई है। और यहाँ पे आप बॉयज लॉ यूज करते हो, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, राइट। बेसिकली PV आपका कांस्टेंट है, राइट। सो अब देखो आपके पास जब आप 1 से 2 गए तो आपके पास यही हुआ, देखो आप वॉल्यूम बढ़ गया एंड देन आपका प्रेशर फॉल कर गया। जनाब 2 से 3 गए हो जब आप, यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो ये आपका सिंपल वेरिएशन हो गया स्टेट वेरिएबल्स का इसके लिए। उसके बाद जब हम देखते हैं, जब हम 2 से 3 गए तो आपके पास यहाँ पे क्या है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, आपको पता है कि एक रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए आपके तीनों वेरिएबल्स चेंज होते हैं, तीनों स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है। सो यहाँ पे प्रेशर आपका P2 है, वॉल्यूम V2 है, टेम्परेचर आपका T1 है। तो यहाँ से आप गए तो आपके पास क्या आएगा, प्रेशर P3, वॉल्यूम आपका V3, और टेम्परेचर चेंज हो गया टू T2, ठीक है। तब देखो अब यहाँ पे हम वेरिएशन कैसे करते हैं, हमारे पास जो PV गामा है वो कांस्टेंट है, ठीक है। फॉर अ रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस आपका PV गामा कांस्टेंट आता है, राइट। तो हुआ यहाँ पे भी यही है कि आपके पास एक्सपेंशन है, सो V2 वॉल्यूम आपका V3 वॉल्यूम आपका V2 से बड़ा होगा, ठीक है, और प्रेशर आपका P3 P2 से छोटा होगा, सेम। बट फर्क क्या आएगा, स्लोप का फर्क आएगा। मतलब अगर मैं पीवी डायग्राम पे इन दोनों प्रोसेसेस को रिप्रेजेंट करता हूं तो यू ऑल नो कि आपके पास जो एडियाबेटिक प्रोसेस है उसकी स्लोप ज्यादा आएगी। देखो मैंने ये वाली कम स्लोप दिखाई आइसोथर्मल की, और 2 से 3 जब मैं गया एडियाबेटिक तो मेरी स्लोप ज्यादा है। स्लोप क्यों ज्यादा होती है वो हम यहाँ पे आराम से बात कर सकते हैं। देखो आइसोथर्मल के लिए, फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस आपके पास जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, है ना। बट फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस, और वो भी कौन सा, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, उसके लिए आपके पास जो प्रेशर है देखो वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V की पावर गामा के, राइट। तो देखो जब आप वॉल्यूम का इंक्रीज करोगे तो आपका प्रेशर फॉल करेगा यहाँ पे भी, और यहाँ पे देखो अगर आप वॉल्यूम का इंक्रीज करोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम की पावर गामा के हिसाब से प्रेशर फॉल करेगा। और सिंस मेरा जो गामा है वो 1 से बड़ा है तो यहाँ पे ये जो पूरा फैक्टर है वो ज़्यादा इंक्रीज करेगा, जिसके कारण आपके पास जो प्रेशर का फॉल है वो ज़्यादा आएगा। देखो यही तो हुआ ना, अगर हम यहाँ से यहाँ आते हैं तो प्रेशर का फॉल कम होता है, और जब आप एडियाबेटिक में जाते हो तो आपके पास प्रेशर का फॉल ज़्यादा आता है ड्यूरिंग एक्सपेंशन। बस ये चीज़ है, और आप सिंपली यही बोलते हो कि एडियाबेटिक की स्लोप आपकी ज़्यादा है, तो ए वाला तो आपका करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद बी वाला देखो, बी में क्या हुआ, जब आप 1 से 2 गए तो ग्राफ रीड करो बस। देखो आपका टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है, जैसे मैंने बोला ये आपका टेम्परेचर T1 है, ठीक है। प्रेशर आपका फॉल कर गया, P2 आपका लेस देन P1 है। उसके बाद जब आप 2 से 3 गए, एरोस को फॉलो करो, तो आपके पास क्या हुआ देखो, यहाँ पे ये आपका टेम्परेचर आ गया T2। तो यू ऑल नो कि आपके पास जब एडियाबेटिक एक्सपेंशन होती है तो आपका जो टेम्परेचर है वो T2 T1 से कम आएगा, आपका टेम्परेचर फॉल कर जाता है ड्यूरिंग एक्सपेंशन। रीजन, गैस अपनी इंटरनल एनर्जी यूज करती है टू डू द वर्क, और गैस की इंटरनल एनर्जी फॉल कर गई मीन्स कि आपका टेम्परेचर फॉल कर गया, ठीक है। सो टेम्परेचर फॉल होता है ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो वही चीज हुई, देखो यहाँ पे आपका टेम्परेचर फॉल कर गया देखो, और प्रेशर भी आपका फॉल कर गया। प्रेशर का ग्राफ रीड करो कि आपके पास ये प्रेशर है कितना, P2, और प्रेशर फॉल करके कितना हो गया बेटा, P3। तो ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। सो एडियाबेटिक में टेम्परेचर फॉल करता है ड्यूरिंग एक्सपेंशन, रीजन इंटरनल एनर्जी गैस की फॉल करती है, राइट। तो ये दोनों आपके ग्राफ्स सही हैं।
उसके बाद सी और डी के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एडिशनली एंथैल्पी और एंट्रोपी आपकी किस तरह वेरी करती है ना। सो मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए, सो उसको कर लेते हैं। तो देखो एंथैल्पी चेंज का तो जनरल फॉर्मूला है डेल्टा एच आपके पास है एन सी पी मोलर डेल्टा टी, है ना। तो यू ऑल नो कि अगर मैं एक आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करूं तो आइसोथर्मल में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, सो आपका जो डेल्टा टी है वो जीरो है। तो डेल्टा टी जीरो है मतलब आपका जो डेल्टा एच है वो जीरो आएगा। इसका मतलब है कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आपकी जो एंथैल्पी है वो कांस्टेंट रहती है, राइट। वहीं अगर हम एडियाबैटिक में बात करें, ठीक है, और है भी क्या, एडियाबैटिक एक्सपांशन है। तो यहाँ पे क्या होता है आपके पास, देखो यू ऑल नो कि हमने बात भी करी, टेम्परेचर आपका फॉल कर गया। तो मतलब आपका जो डेल्टा टी आएगा दैट विल कम आउट टू बी नेगेटिव, राइट, क्योंकि आपके पास यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से कम है। तो उससे आपके पास जो डेल्टा एच आएगा वो भी नेगेटिव आएगा क्योंकि आपका डेल्टा टी नेगेटिव है। सो इसका मतलब यहाँ पे आपकी जो एंथैल्पी है वो फॉल कर जाएगी एडियाबैटिक में। सो एंथैल्पी चेंज आपने इस तरह कर लिया, ओके। सो ग्राफ करें फिर, ग्राफ आपके पास ये है। हाँ, ग्राफ में फिर आपने एंथैल्पी का तो पता कर लिया, अब मैं एंट्रोपी का पता कर लेता हूँ। एंट्रोपी का भी पता कर लेते हैं। सो आपके पास एंट्रोपी का क्या सीन है, देखो एंट्रोपी का चेंज हमारे पास ये फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया हमारे पास फॉर्मूला जनरल ये है, ठीक है, डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी। तो देखो अगर मैं आइसोथर्मल की बात करूं तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये वाले फॉर्मूले को मैं किस तरह लिख देता हूं, दैट आपके पास जो डेल्टा एस है दैट कम्स आउट टू बी एन आर एल एन ऑफ वी टू बाई वी वन। ये वाला फॉर्मूला किया होगा, है ना। तो ये आइसोथर्मल के केस में। अब देखो आपके पास क्या है, नाउ आइसोथर्मल एक्सपांशन है। सो उस केस में क्या होगा, आपके पास जो V2 है वो V1 से ज्यादा आएगा, वॉल्यूम बढ़ गया, जिस कारण क्या होगा, आपकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी क्योंकि Ln के अंदर आपके पास ग्रेटर देन वन टर्म आ गई ना। सो दिस विल कम आउट टू बी पॉजिटिव। सो आपकी जो एंट्रोपी चेंज है वो पॉजिटिव आएगा। सो मीन्स आपकी जो एंट्रोपी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, आइसोथर्मल एक्सपांशन में। अब वहीं अगर हम एडियाबैटिक की बात करें यहीं पे, तो एडियाबैटिक में तो बहुत ही सिंपल है। अब एडियाबैटिक रिवर्सिबल है तो आपके पास जो डी क्यू रिवर्सिबल है वो जीरो होगा, हीट का एक्सचेंज तो हुआ नहीं, उसके कारण आपका जो डेल्टा एस है वो जीरो आएगा। मतलब आप यहाँ पे बोल सकते हो यहाँ पे आपकी जो एंट्रोपी है वो कांस्टेंट रहेगी क्योंकि हीट का एक्सचेंज नहीं किया ना सिस्टम ने सराउंडिंग्स के साथ, ठीक है, एडियाबैटिक वॉल्स है। सो बस सिंपल बस ये होता है कि एडियाबैटिक में आपकी एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है एडियाबैटिक रिवर्सिबल में, और आइसोथर्मल में आपकी एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। आइसोथर्मल में आपकी एंट्रोपी बढ़ती है, एडियाबैटिक में रिवर्सिबल एक्सपांशन में आपकी एंथैल्पी घट गई क्योंकि आपका टेम्परेचर घट गया। सो इन्हीं चीज़ों को लेट्स डू इन द ग्राफ, ठीक है। सो ग्राफ देखते हैं। तो देखो अगर मैं ये वाला ग्राफ की बात करूं तो 1 से 2 जब आप गए तो देखो क्या हुआ है, यहाँ पे आपकी एंट्रोपी बढ़ गई और यही होना था क्योंकि आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन, और आपकी एंथैल्पी कांस्टेंट रही, ठीक है, एंथैल्पी आपकी कांस्टेंट रही, ठीक है। सो 1 से 2 जाने वाला तो ठीक है, बट नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो जब आप 2 से 3 गए तो आपकी एंट्रोपी कांस्टेंट है ना, जब आप 2 से 3 गए तो आपकी एंट्रोपी कांस्टेंट है, बट आपने एंथैल्पी बढ़ा दी। एंथैल्पी आपकी बढ़ेगी नहीं, एंथैल्पी तो आपकी फॉल करेगी ना। देखो यहाँ पे 2 से 3 जब आप गए तो आपकी एंथैल्पी घटेगी क्योंकि आपका टेम्परेचर फॉल किया है, डेल्टा डी आपका नेगेटिव है। सो इसके कारण ये वाला ग्राफ आपका रॉन्ग है। तो दो ऑप्शंस अभी तक करेक्ट आए, सी वाला रॉन्ग है। डी वाले को चेक कर लेते हैं। सो देखो डी वाले में क्या है, जब आप 1 से 2 गए तो यहाँ पे आपकी टेम्परेचर कांस्टेंट है, वो किसके बराबर था, T1 के, और आपकी एंट्रोपी बढ़ गई, तो ये सही है। और जब आप 2 से 3 गए हो तो देखो क्या हुआ, आपकी इसके लिए एंट्रोपी कांस्टेंट है, राइट, और इसके लिए आपका
टेम्परेचर घट गया, देखो जब आप 2 से 3 गए तो आपका टेम्परेचर फॉल कर गया, तो ये ग्राफ तो बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पे कितने करेक्ट ग्राफ्स हैं? आपके पास ए वाला, बी वाला और डी वाला, ये आपके करेक्ट ग्राफ्स हैं। सी वाला आपका इनकरेक्ट है। सी वाले में गड़बड़ बस ये है, 1 से 2 वाला तो ठीक था, बट 2 से 3 वाला उन्होंने गलत बनाया। ठीक है, अगर मैं सी वाले का करेक्ट ग्राफ की बात करूं, ठीक है, तो सी वाले ग्राफ में आना क्या था, अगर आप यही कर रहे हो एंथैल्पी और एंट्रोपी का ही, तो आपके पास ग्राफ कुछ ऐसा आता। 1 से 2 जब आप गए सो इट इज लाइक दिस, और जब आप 2 से 3 गए इट विल बी लाइक दिस, नीचे को आता। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ग्राफ है। सी वाला आपको इनकरेक्ट दे रखा है। तो बस इसी के साथ हम कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन को। आई होप आपको समझ आया होगा और ग्राफ्स का डर भी खत्म हुआ होगा। सो देन मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऑल द बेस्ट।